उदास हो? लोगों की बुराई से उदास क्यों हो आप? उदास रहना छोड़ दो। खुद को इतना काबिल बनाओ। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज अपने साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान तो ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप इसी समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होता है, ये आपका भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारा दर्द परेशानी और बिल्कुल हल्के हो जाओ। मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांग लो, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजारों प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर देता है। आपका वो क्रोध किया हुआ शब्द। सबको हंसाना, लेकिन किसी की बात पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीपक जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, उसको तो बस हमारे पवित्र मन से की हुई भक्ति की जरूरत है, भक्ति भाव की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस बच्चे मन से विकार
इस मन से विकार गंदे विचार छोड़ दो। जो आने वाला है हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ एक कितना अजीब है। देखो, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। भरोसेमंद इंसान के साथ ही अपने दुख दर्द को बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ता है, दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उसी समय में आपके साथ खड़ा हो। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें, यकीन मानिए जितना भी है जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में भगवान की बातें आप सुनते हो। श्री कृष्ण से देखो कितना कुछ छूटा। पहले माता पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले फिर वो भी छूटे, साथी संगी छूटे, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, राधा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता रहा। नहीं छूटा तो उनका देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं बल्कि उत्सव के प्रतीक माने जाते हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी उन्होंने खुद को कैसे सकारात्मक रखा, ये सिर्फ हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलता है। अच्छी सोच रखिए, आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद नहीं छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ तो दुख होगा ही, जहाँ दुख होगा लेकिन वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, खुद को बस आगे ले जाओ। ये जिद पालो कि कभी हार नहीं मानना है। एक दिन जीतने की आपकी आदत बन जाएगी। समय बहुत बलवान है। समय सब सुख और दुख दूर कर देता है। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरों के विचारों पर ना चलिए। आपकी बानी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है। इंसानी बोली बोलना तो 2.5 साल में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे जिंदगी भर नहीं समझ आता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना चाहिए, समझ लो उससे सफल इंसान कोई नहीं है और उसे सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। पिता से बड़ा सलाहकार कोई नहीं होता और माँ से बड़ी इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती और भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता और बहन से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं होता। तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमारी किस्मत में है, जो हमने बोया है। तुम नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा आसमान में उड़ो तो तुम्हें सब गिराने पहुंच जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा और किसी मंदिर में बैठ के पानी भी पियोगे तो तुम्हें संत का दर्जा मिलेगा। जय श्री कृष्ण।